के बनाए हुए प्यार को आपस में बांटकर प्यार से रह रहे हो क्या? रुको रुको, और कितने दिन तुम लोग ऐसे रहोगे? सब कुछ बर्बाद करने के लिए मैं आ रहा हूँ, और वो भी आ रहे हैं। अब हम इस धरती को पार करने वाले हैं। हमारे ग्रह के पितामह शौक साई, जैसा कि आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है, वैसे ही वो इस धरती पर है। जब तक वो इस धरती पर है, हम इस धरती को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। ये सब भ्रम है। इस ग्रह पर तू अपने चैतन्य को रिचार्ज करना और 3 घंटे सोना भूलना मत। सुनो, मैंने तुम्हें 7 दिन की मोहलत दी है। या तो तू सबका नाश करेगा या सब कुछ खत्म करेगा। मुझे वो एवियार चाहिए। आई नीड दैट एवियार। ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, ये सच है। और अब हम इस दुनिया को नाश करने वाले हैं, ये भी उतना ही सच है। सच है। ये सब लोग प्यार ढूंढने जा रहे हैं। ये मूर्ख लोग इस दुनिया को नई कहानी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अब मैं आ रहा हूं। बेवकूफ लोग। इस कहानी के सूत्रधार तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा शत्रु मैं हूं। Oh my God! My dear enemy! इस खेल में जीत किसकी होती है? देखते हैं, मेरी या तुम्हारी। सर, हमारे सारे कमांडर की ट्रेनिंग पूरी हो गई और सब एक ही ग्रेड से पास हुए हैं, लेकिन कैप्टन किसको बनाना है इसका कंफ्यूजन है। ओके, एक काम करो, सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में लेकर आओ। मैं अलग टेस्ट लेता हूँ, उसमें जो भी पास होगा उसको हम कैप्टन बना देंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे गुड लक। थैंक यू सर। हेलो ऑफिसर, कहीं से एक शिप आकर हमारी धरती पे लैंड हुई है। तुम सारे ऑफिसर्स को लेकर के वहाँ पे जाओ और कोई भी क्लू मिले उसे छोड़ना नहीं। वहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करना और सारी रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। ओके सर। कमांडोज, लेट्स मूव।
आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं। आपने क्या देखा ये बताइए। डरो मत, बेझिझक बताओ। ये बहुत डर गया है। शॉक की वजह से इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। किसी भी वक्त हार्ट बीट रुक सकती है। सिस्टर जल्दी जाओ और इंजेक्शन लेकर आओ। ओके, लाती हूँ। ये शायद ढोलक बजाता है। इसका ढोलक ही शायद इंस्ट्रूमेंट है। आपको ढोलक मंगवानी होगी। IDEM। आपका नाम क्या है? चंद्रू, ढोलक वाला चंद्रू। सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। इस ढोलक से मैं उन भूतों को नहीं भगा सका। भूत? तुम्हारा मतलब क्या है? वो भूत उड़ के आ रहे थे। रुक बे, घर में कितने काम है तुझे पता भी है क्या? नहीं ना? घर में कितने वॉचमैन हैं ये भी पता है क्या तुझे? वो भी नहीं पता। वॉचमैन की सैलरी कितनी है ये पता भी है तुझे? इस घर में माँ, दीदी, बड़ी दीदी, दादी और दादाजी ऐसे कितने लोग इंतजार कर रहे हैं पता है क्या तुझे? अगर पता होता तो मिलिट्री में क्यों जाता? देशभक्ति मुझ में भी है। मेरे डैडी मतलब तेरे दादाजी इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। और तो और जंग में लड़ते भी थे और अपना घर भी संभालते थे। बहुत मेहनती थे वो। इस देश के लिए लड़ने वाले एक महान व्यक्ति थे वो। और एक तू है। देश देश देश। अरे नालायक,
आ गया? आ गया तू? आइए। तू तो कहता था कि शादी नहीं करूंगा और आज सीधे घर में लड़की को ले आया। लड़की उठाकर लाया है। कहाँ है वो? लड़की? हाँ, वो भी मैं? हाँ। तुम वो बस वाली? मुझे 3 घंटे सोने के लिए जगह क्या चाहिए। कहा? क्या तू इसे सिर्फ 3 घंटे के लिए लेकर आया है क्या? मूर्ति, क्या हुआ डैडी? तुझे पैदा करके मैंने गलती कर दी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं डैडी? अरे मैंने तुझे पैदा किया, तूने इसको पैदा किया। अब मैं कुछ बोलूं? मुझे 3 घंटे सोने के लिए जगह चाहिए। 3 घंटे सोने के लिए जगह चाहिए? अरे इतना अर्जेंट है तुझे? दादाजी अरे, थोड़ा शांत हो जाइए ना। हे, कौन हो तुम? मुझे 3 घंटे सोने के लिए जगह चाहिए। ए, ये तो मुझे पागल लगती है। तेरा नाम क्या है बेटी? वो भी 3 घंटे के लिए। एक्साइटमेंट आने दीजिए और आने दीजिए। मुझे आना चाहिए तो आपको आ रहा है। अभी बताता हूँ। क्या जी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? इस उम्र में भी ऐसी बातें कर रहे हो? आप सही बोल रहे हैं। पोतों की शादी की उम्र हो गई है, अपनी जबान को थोड़ा संभालो। बच्चों को बर्बाद कर रहे हो आप। शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी अब क्या करूं मैं? अरे दादी, बस हो गया, रुक जाओ। मुंह बंद करो इनका। हमने तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा नाम पूछा था। नाम क्या है तुम्हारा? माया। माया, मुझे 3 घंटे सोने के लिए जगह चाहिए। मुझे लगता है ये कोई लूच पार्टी है। इसको मैं आश्रम में छोड़कर आता हूँ। ए, आजा। दादाजी ठीक है। अरे डैडी, दादी। आप इधर आइए। दादी, विष्णु, शांत हो जाइए। जाओ डैडी को आश्रम में छोड़ के आ जाओ। ओके पापा। दादाजी आप इस तरफ आइए ना। आता दादी आता। आप इन्हें संभालिए। लेकर जाओ इसे। देखो जरा इन्हें। मैडम, माया मैडम, चलिए प्लीज। आपको सोना है, चलिए। दादी, वो जा रहे हैं, अगर छोड़ो मैं ना चला जाता उन्हें। तो क्या हो जाता? जाने दो उन्हें। आपके सोने के लिए इससे बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी। हेलो। ओके ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके बस 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 हो गया। हाँ ले लो ले लो। यस। हे, आराम से। चलो चलो जाओ जाओ। अरे आराम से चलो चलो जाओ जाओ जाओ। आइए। गुरुजी। नमस्ते। कहाँ है माया? ओ हो, लगता है ऑलरेडी दादी ने सारी बातें आपको बता दी हैं। वो तुम्हारे दादाजी होंगे, लेकिन हम दोनों फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक साथ पढ़ रहे हैं। स्वामी जी प्लीज 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 प्लीज। आपको पता है बचपन से आपकी और दादी की बातें सुन सुन कर ना मेरे दोनों कान पक गए हैं। बस। वो कहाँ है ये मैंने पूछा। वो कह रही थी उसे 3 घंटे सोने के लिए चाहिए। उठेगी तो उससे पूछेंगे उसे क्या चाहिए। ओके। कहाँ चली गई? माया, माया, माया। स्वामी जी वो देखिए। देखा क्या? इसकी वजह से रूम कितना अच्छा लग रहा है। ये बता, तू इसे कब से जानता है? स्वामी जी, मैंने इसे आज ही देखा है। अब बताओ कि वो कौन है? स्वामी जी, मैं सच कह रहा हूं, वो कौन है मैं नहीं जानता। कसम खा के बोल रहा हूं। ए बदमाश, झूठ नहीं बोल मैंने सकता। तुझे और डायरेक्टली आपके सामने तो बिल्कुल नहीं।
कौन है तू? मिलिट्री ऑफिस में क्या ढूंढ रही है? सच सच बता। जो तू ढूंढ रही है वो मेरे पास है। बैठिए। माया, आप ही हो क्या? स्वामी जी ने आपके बारे में बताया है। बड़े बड़े गुरुओं के आरोग्य हित के लिए हमारे स्वामी जी हिमालय गए हैं। वापस लौटने में 1 सप्ताह और लगेगा। आप विष्णु को जानती हैं ना? हमारे विष्णु को किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे पीटा है। विष्णु अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या हुआ है पता नहीं। अगर विष्णु अंकल नहीं आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, कभी नहीं खाऊंगी। हमें विष्णु अंकल चाहिए, हमें विष्णु अंकल चाहिए। दीदी के पास जाना है, हम खाना नहीं खाएंगे। ले चलिए ना। ये बच्चे जो कह रहे हैं वो सच है। अगर विष्णु और उनके दादाजी नहीं होते ना तो ये बच्चे ना रहते, और ना हम रहते, और ना ये आश्रम होता। हॉस्पिटल जा रहे हैं दीदी, विष्णु अंकल को देखने के लिए। आप भी चलो दीदी, चलो दीदी। बच्चों, तुम सब परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल चले जाओ। तुम्हारे विष्णु अंकल जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। आइए दीदी। हमें विष्णु अंकल से मिलना है। क्या बच्चों, तुम लोग अकेले आए हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं आए? विष्णु अंकल जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। विष्णु अंकल कहाँ हैं? हमें उन्हें देखना है। विष्णु अंकल जब तक ठीक नहीं होते तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे। विष्णु अंकल हमें चाहिए, नहीं होते।
रो मत बच्चों, रो मत। बच्चों चलो बाहर चलो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। 24 घंटे तक कुछ नहीं बता सकते हैं। 21 फ्रैक्चर हुए हैं। अगर सच कहूं तो भगवान ही से बचाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा है। करोड़ों का मालिक होने के बाद भी देश के हित के लिए अपना सब कुछ त्याग कर ये मेहनत कर रहा है। इसे जो सैलरी मिलती है वो यहाँ के सारे बच्चों पर खर्च कर देता है। डॉक्टर साहब, मैं इसको और इसके घर वालों को 25 साल से जानता हूँ। इसने कभी किसी का भी बुरा नहीं किया है और ऐसे इंसान के साथ गलत होना, इसके साथ जिसने भी ऐसा किया है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। बच्चों, अंकल को थोड़ा आराम करने दो। आप सभी बाहर चलो। चलो चलो बच्चों, चलो चलो। अरे बाप रे, कल से तू मेरी जान खा रहा है, ना खुद मर रहा है और ना मरने दे रहा। मरेगा मरेगा ये सोच के हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, कब मरेगा ये। अभी तो 10:30 बजे हैं। अब तू पक्का मरने वाला है। किसके लिए ये अभी तक जिंदा है? अभी तक इसकी जान ही नहीं निकल रही। कहीं कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं, इसने पटाखे तो नहीं रखी? यस। मुझे 24 घंटे का टाइम चाहिए, तभी मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। ये बहुत ही टेक्निकल चोटें हैं। इसको 21 फ्रैक्चर हुए हैं। कराटे, कुंफू, जूडो और कलरी फाइट, इन सारे तरीकों से उसे मारा गया है। बॉडी के कई पार्ट्स डैमेज हो गए हैं। हेलो डॉक्टर, मुझे ऐसा क्या हुआ था जो आपने मुझे इतने बैंडेज लगाए थे? सिस्टर, रिपोर्ट प्लीज। मैंने तुम्हारे सर पर 8 स्टिचेस लगाए थे। क्या हुआ इसे? कूल कूल। ऑफिसर, सिर्फ मैंने ही नहीं, यहाँ सबने देखा है। मेरे अलावा और 4 डॉक्टर भी थे। सीजिंग के समय डॉक्टर साहब के साथ मैं भी थी। ऑफिसर्स सर, विष्णु जब से एडमिट हुआ है उस दिन से अब तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसे ऑफिस में भेज देना। ओके सर। ये सीक्रेट रहना चाहिए। ओके? यस सर।
सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि तुम इस ग्रह की तो नहीं लगती। सच बताओ, किस लिए आई हो यहाँ? बताओ। सच बताऊं तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे दिल में प्यार है, ये मुझे स्वामी जी ने बताया, इसलिए तुम्हें बचाया, समझे? तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो मुझे चाहिए। तुमने मुझे बचाया है? सच में क्या? वो भी प्यार के लिए? वैसे ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। और आगे बताओ, टेल मी। आज से 2000 साल पहले शौकत साई नाम के एक वैज्ञानिक इस धरती पर आए थे। धरती के लोगों के दिलों में जो प्यार है उसका नाम आयु है। वो जब तक उनके दिल में है कोई नहीं जीत सकता, ऐसा उन्होंने लिखा है। उसी प्यार की आयु को हासिल करने मैं यहाँ आई हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है वो आयु तुम्हारे पास है। मुझे वो दे दोगे तो मैं चली जाऊंगी। क्या नाम बताया तुमने? शौकत साई। शौकत साई। आहा, ये कितना पवित्र नाम है। प्यार का मतलब एक अच्छी भावना है। तुमने मेरी जान बचाई और अब जान खा रही हो। तुमने तो प्यार का मतलब ही बदल दिया है मेरी माँ। सुनो मैडम, प्यार का मतलब भावना होती है, फीलिंग्स। हाँ, समझ में आ रहा है ना? मैं नहीं जानती वो प्यार तुम्हारे पास है या नहीं, ये बताओ। हे शौकत साई, मेरी माँ, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन जिस तरह से तुम कह रही हो उस तरह का कोई प्यार नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है फीलिंग। मैं बार बार रिपीट करूं क्या इसे? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, वो आयु धन है। तुम दुनिया को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मुझे वो प्यार चाहिए। लॉजिकली देखा जाए तो प्यार कभी मरता नहीं है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? ना तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं और ना तुम समझ सकती हो। और अगर मैंने नहीं दिखाया तो इसे लगेगा धरती पे प्यार ही नहीं है। कब दोगे मुझे? दूंगा, लेकिन एक कंडीशन पे। मुझे 7 दिन का टाइम चाहिए और इन 7 दिनों तक तुम किसी को भी नजर नहीं आओगी और ना ही इन 7 दिनों में किसी को तकलीफ दोगी। प्रॉमिस? अब ये भी सिखाना पड़ेगा। प्रॉमिस? चलो चलते हैं, आ जाओ। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हम पर गर्व कर रहे हैं। नासा हमें बहुत सीधा साधा समझ रहा है क्योंकि वो एलियंस बहुत ही डेंजरस हैं। सर, एलियंस बहुत ज्यादा है क्या? सर, कितने लोग आए होंगे? 2 लोग आए ना मिस्टर विष्णुवर्धन? नहीं सर, सिर्फ एक ही है। आर यू श्योर? उस ढोलक वाले ने एक ही बताया है।
उन एलियंस का नाश करने के लिए मैं तुम्हें स्पेशल वेपन दे रहा हूँ। एक हो या दो, उन्हें खत्म कर देना। ये हमारे देश के स्वाभिमान की बात है। इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा सर? ऑपरेशन ड्रामा। ड्रामा का मतलब नाटक। इस नाम के पीछे वजह क्या है सर? सिंपल, नाटक करके लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। डू इट। इस ऑपरेशन के विष्णुवर्धन कैप्टन है। सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विष्णु, सर। पकड़ना मत। यस सर। तुम उसे खत्म कर देना। सचमुच सर, वो लड़की बार बार प्यार की आयु बोल रही थी सर। दिखने में तो बहुत ही अमीर घर की लड़की दिखती है, लेकिन पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। ए, मेंटल नहीं यार, एकदम रसगुल्ले की तरह है वो। सर मेरे पास नहीं है, वरना मैं दे देता। साहब सर क्या हो रहा है? सब लोग क्या मीटिंग कर रहे हो? सर एक मेंटल लड़की आई है, जब से आई है तब से प्यार की आयु मांग रही है सर। ये बोल बोल कर वो मेरा दिमाग खा गई है सर। क्या कहा? वो मेंटल है क्या? सर नहीं सर, वो तो अभी सिर्फ 21 की है। 21 की है? इसका मतलब प्यार की आयु देनी ही पड़ेगी। मैं देता हूँ। प्यार की आयु मांग रही थी ना तू? मैं देता हूं, इसे रख दे। माता, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो माँ। मैडम, आपने मुझे छोड़ दिया ना, इसी को प्यार कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो।
मैसूर में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली दुर्घटना आज सुबह आरजे पुलिस थाने में घटित हुई। वहां के इंस्पेक्टर नंद कुमार और उनके 7 साथी पुलिस कर्मचारियों की हत्या हो गई है। हमारी फर्स्ट टाइम की इंक्वायरी में हमें ये लग रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। इसलिए हम 4 ग्रुप बना के इस घटना के पीछे जो भी इस घटना का अपराधी है उसका पर्दाफाश करेंगे। सुनो कांस्टेबल। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सच बताओ, उन पुलिस वालों को तुमने ही मारा ना? हाँ, मैंने ही मारा। क्या तुम वहां भी प्यार को ढूंढने गई थी? हाँ, गई थी। सच बताओ, तुम हो कौन? मुझे ये पसंद आ गया है। तुम्हें और क्या पसंद है? मुझे माँ बहुत पसंद है। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा है। एक ही बार? वो क्यों? हमारे ग्रह पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें सरकार के हाथों में सौंप दिया जाता है और वही हमारी परवरिश करती है। और फिर माँ? हमारे ग्रह पर जो पसंद आ जाए उसके साथ बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे को सरकार के हवाले करना पड़ता है। तुम मुझे बार बार हंसने को कहते हो ना, वो क्या है वो मैं नहीं जानती। वहां पर किसी के मरने के बाद इस तरह से चिल्लाते हैं, और जब आंखों से आंसू आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी की मौत हो तो तुम्हें अच्छा लगता है? हमारे ग्रह पर कोई भी झूठ नहीं बोलता है। तुम 7 दिन बाद मुझे प्यार की आयु दे दोगे ना? दूंगा प्यार। अगर तुमने नहीं दिया तो? लेकिन तब तक तुम कोई भी हत्या नहीं करोगी। प्रॉमिस करो। करो ना। प्रॉमिस भी करना नहीं आता तुम्हें? हाथ दो। दो। सब लोग हंसते हैं, मैं भी उनकी तरह हंसने की कोशिश कर रही हूँ। चुप कर, मैं दीदी को हंसाऊंगी। माया, तुम हंसने की कोशिश मत करो। हंसी तुम्हें अपने आप आएगी, ये मुझे पता है। हंसी ने ही तो धरती पर इंसान और जानवरों को अलग करके रखा है। हंसी भगवान का दिया हुआ इंसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। माया, शॉकेट चाय, मैं तुम्हारे ग्रह की लड़की से प्यार कर बैठा हूँ। अब क्या करूँ मैं? फील तो ऐसा हो रहा है जैसे मैं वेजिटेरियन होटल से चिकन बिरयानी मंगा रहा हूँ। क्या करूँ अब? ए शॉकेट चाय, कोई आइडिया बताना यार तू ही। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। देखो भाई, शादी मत करना तो ऐसे ही थूक के जाएंगे। अरे मजा आ गया। इधर तो क्या कर रहे थे तुम दोनों? हक कर रहे थे अंकल। अच्छा, हक कर रहे थे तो एक बार और कर। इस अंकल ने अच्छे से देखा नहीं। श्वेता, क्या हुआ? आओ ना। ये किस लिए? इस अंकल को देखना था। अंकल, ये मेरा फ्रेंड है। बाय।
इसमें ना दोस्ती है ना काम है, क्या है ये? यही प्यार है क्या? इसे फ्रेंडशिप भी नहीं चाहिए और ना ही कोई रिलेशनशिप चाहिए। ये सिर्फ प्यार ढूंढ रही है। इसे प्यार समझ आएगा क्या? भगवान, अब ये सब आपके ही ऊपर है। ओके, लव यू गॉड। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? कम। ओके, जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है तुम्हें? टिक टिक टिक, मैं अपनी हार्ट बीट को फील कर सकती हूँ। गुड। कम। केयरफुल, आराम से आराम से। आंखें मत खोलना अपनी। वेट। इसे स्मेल करो। इसकी फ्रेगनेंस आ रही है तुम्हें? इसकी फ्रेगनेंस महसूस करती रहो। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? इस खुशबू से मेरा रोम रोम खिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझ में समा रही है। दो। आंखें मत खोलना। आओ। अब तुम हवा को फील कर पा रही हो? हाँ। ऐसे ही फील करती रहना। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। फील करो। मेरे कानों में ये हवा मानो कुछ कहना चाहती है। ये हवा मेरे रोम रोम को स्पर्श कर रही है, मानो मैं इसमें खोती जा रही हूँ। अब तुम अपनी माँ को याद करो। इसमें कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है और ना ही कोई रिलेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तुम्हें? कुछ नहीं, बस ये अच्छी फीलिंग है। और ये तुम्हें किसने सिखाया है? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? ठीक है, मत बताओ। जरा पीछे मुड़कर देखो। विष्णु, तुमने जो फीलिंग मुझे बताई है वो बहुत अच्छी है। अब हम सभी मौन स्थिति में जा रहे हैं।
सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। ठीक इसी तरह सभी लोग आराम से सांस लें और उस सांस के ऊपर ध्यान दें। मौन, बहुत ही गहरा मौन। मौन। माता, विष्णु अभी तक नहीं आया। है क्या है? माता, एक मिनट अपनी आंखें खोलो। विष्णु अभी तक नहीं आया। माँ जी, ये सही है ना? देखिए कितनी अच्छी है ना? आगे और दिखाता हूँ। माया आ रही है। हाँ, क्या माया आ रही है? अरे वो आ रही है। सब बच्चे अरे दादाजी, जल्दी करो। अरे चलो। डैडी डैडी अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हटो, रंग से। डैडी आप मेरे साथ चलिए। इसको डाल जाओ। दादी आप इधर आओ। माँ, चलो हटो ना, जाने अरे चलो इधर तुम बैठो, आओ इधर। आप चलिए ना मेरे साथ। अरे रुक, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है डैडी। हाँ हाँ, अभी हम लोग मैं क्या तुझे करें बता रहा हूँ। देख, तू मेरे बारे में अरे जानता तो नहीं आप क्या है। कर लेंगे डैडी? अरे मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। विष्णु, विष्णु कहाँ है? कहाँ है विष्णु? कितना गंदा हो गया है। कितने दिनों से साफ नहीं किया इसे। लेकिन अब क्या करें? करना ही पड़ेगा। देखने देना, मत पका मुझे। ज्यादा होने के बाद जैसे अकलाते हैं ना, वैसा नहीं अकला के लॉजिक से बात करना। आप भी ना डैडी, कैसी लॉजिक की बातें कर रहे हैं? आप बेवकूफ हो तो क्या मैं भी बेवकूफ हूँ? ए बेवकूफ के बच्चे, विष्णु कहाँ है? लॉजिक में बात कर बे। आप खुद बहुत बड़े लॉजिक हैं। और तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। विष्णु आप बड़े कहाँ बड़े है? बेवकूफ हैं। अरे जाना तू है। नहीं नहीं आप है। अरे तू है। वो इधर ही आ रही है। तुझे ये पसंद आया है ना? दिखा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सांभर बनाना है मुझे। अरे हट। शादी में बिरयानी बनवाएं क्या? चिकन का या मटन का? ए, वेज बिरयानी बोल रही हूँ। वेज बिरयानी। इस खुशबू से मेरा रोम रोम खिल रहा है। विष्णु, माया, विष्णु, ये हवा मेरे रोम रोम को स्पर्श कर रही है। विष्णु तू आ गया। माया, तुम हंसने लगी। मैं हंस रही हूँ। तुम हंसने लगी। तुम फील कर रही हो। देखो, फील कर रही हो ना? विष्णु, विष्णु, आज मैं बहुत खुश हूँ। माता,
मैं हंस रही हूँ। माता, मैं हंस रही हूँ। हंस रही हूँ मैं। बहुत खुशी हुई बेटी, बहुत खुशी हुई। दीदी, मैं हंस रही हूँ। इस प्यार नाम के एहसास ने तुझे कितना बदल दिया है। तो तुमने प्यार का फॉर्मूला ढूंढ लिया क्या? अगले 2 दिनों के अंदर वो मेरे हाथ में होगा। ये विचित्र आवाज कैसी है? ये हंसी है। ये एक सुपर फील है। तुम्हारी बातों में कुछ तो है। प्यार का फॉर्मूला लाने के लिए हमने मोइन को भेजा है। नो नो नो, वो मैं खुद ला कर दूंगी। मोइन अगर यहाँ आ गया तो सब खत्म कर देगा। ओवर। हेलो, अबे आ रहा हूँ बे। यहाँ अपना पैसा डूब रहा है, ऊपर से तेरा लफड़ा। दिमाग मत खराब कर, चल फोन रख अभी। अरे देखो जरा आसपास माचिस कहाँ है? माचिस तो यहीं था। अबे माचिस दे ना। अरे यहीं तो रखी थी यार। गुरु, तुम्हें माचिस बॉक्स चाहिए ना? अभी देता हूँ। देखो खजूर आ रहा है, पत्ते डाल। यही रुक, मैच बॉक्स देना। घूर कर रहा है बे? अभी बताता हूँ इसे। क्या घूर रहा है बे कमीने? तेरा एरिया कौन सा है बे बोल? बुलाने के बाद भी तू अनसुना करके जा रहा है। हाँ, तेरे में इतनी चर्बी। हाँ, मारो इसको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा क्या हो कौन है ये? कौन है जी ये? मैं भी तो आपसे यही पूछ रही हूँ। कौन है बे तू? हाँ? मुझे 3 घंटा सोना है। हे भगवान, कोई बचाओ हमें।
आशा दीदी, आप इससे सिर्फ मछली का वजन करती हैं या कुछ और भी? तेरी काली कहीं के बेवड़े कहीं के सारा दिन पीता रहता है। दुकान संभालने की औकात नहीं है तेरी, बेवड़ा कहीं का। ओ आइए सर, आइए आइए आइए, सस्ती मछली है, आइए आइए सर, आइए देखिए ना। देखिए सर, 1 किलो 600 रुपए का 1 किलो। 1 किलो 600 रुपए? हाँ ना साहब जी, स्पेशल मछली है। 60 रुपए दूंगा। हाँ, अबे तेरी तो अच्छे घर का लग रहा है, लेकिन लड़की को साथ में लेकर सीन बना रहा है। इतनी अच्छी मछली का 60 रुपया बोल रहा है। मेरी बात सुनिए, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगा। तो माया कोई हाथ नहीं लगाएगा अपनी बहन को। अरे क्या हो गया रे? बहुत डायलॉग मार रही थी ना उनके सामने। उस मिलिट्री वाले से दोस्ती के लिए मैंने ये सब नाटक किया है। चुप हो जा, सब कुछ देखा मैंने। चल चल कट ले। आया बड़ा। किस बात पे गुस्सा हो तुम? बस ऐसे ही गुस्सा हूँ। किस पर गुस्सा हो? तुम पर ही गुस्सा हूँ। मेरे ऊपर? मैंने क्या कर दिया? तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था। तुमने रोक लिया इसलिए वो बच गई, वरना मैं उसका मार मार के बुरा हाल कर देती। अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो तुम तो सबको मार दोगी। हाँ, सबको मार दूंगी। और इसकी वजह? वजह मैं बताऊं क्या? वजह क्या है? प्यार। फिश मार्केट में जब वो औरत मुझे मारने आ रही थी तो मुझे बचाने के लिए तुमने उसे मारा। इसे कहते हैं प्यार की फीलिंग। तुम्हारे शॉकेट साई के मुताबिक धरती पर प्यार की आयु है, और जब तक धरती पर प्यार है धरती को कोई जीत ही नहीं सकता। और ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसीलिए तुम्हारे अंदर भी ये फीलिंग आ गई, प्यार की फीलिंग। मुझ में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आई है। ऐसा क्या? अगर ऐसा है तो तुम हंसी कैसे और रोई कैसे? बेटी क्या हो गया? आज तू बहुत उदास लग रही है। क्या बताऊं माता, प्यार की आयु 7 दिनों में देने का वादा करके अभी वो कह रहा है कि प्यार एक फीलिंग है, प्यार का मतलब फीलिंग होती है। ये कहकर विष्णु मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। माया, विष्णु ने जो कहा वो सच कहा। प्यार तो एक बहुत अद्भुत भावना है जो धरती के लिए वरदान है। माता, आप भी उसकी तरह बातें मत करो। तुम रुको, मैं आती हूँ। स्वामी जी कल हिमालय से वापस लौटेंगे। जब तुम्हें इस दुनिया के बारे में पता चलेगा तब तुम्हें ये दिखाने के लिए बोला था। स्वामी जी तुम्हें अपने हाथों से देना चाहते थे। माया, ये लो, तुम्हें जिस चीज की तलाश है ये उसी प्यार का फॉर्मूला है। ये लो। फॉर्मूला? हाँ, जब तुम इसे पढ़ोगी तो समझ जाओगी। अगर ऐसा है तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? अगर मैं ये पहले दे देती तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अभी तुम इसे आराम से पढ़ना, तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। बेटी, दीदी कुछ पढ़ रही है, थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दो।
के जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? बताओ जरा। वो लोग तो अनाथ हो गए। जाओ जाओ, सब लोग अंदर जाओ। क्या हो गया माया? चलो जल्दी उठो। माया, जाओ जल्दी क्या हो जाओ, गया तुम्हें? जल्दी करो। माया, सब क्या अंदर हुआ जाओ। है बेटी? माता अरे आप भी बोलो अंदर तो। चलिए, चलिए अंदर चलिए। फॉर्मूला दे। वो मेरे पास नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तेरा काम कल ही खत्म हो गया, अब वो काम मेरा है। अगर वो मुझे नहीं दिया तो यहाँ पर सबके साथ मुझे भी मार कर वो फॉर्मूला लेकर चला जाऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो उसे? ए, कौन हो तुम? माता, मैं दूंगी तुम्हें वो फॉर्मूला। कहाँ है बता। पहले तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे पास खुद लेकर आऊंगी। फॉर्मूला नहीं दिया तो जलाकर राख कर दूंगा। माता, माता, क्या वो कोई राक्षस था? हाँ, राक्षस ही था वो। मोइन नाम है उसका, हमारे ही ग्रह से आया है वो। हाँ? माया, कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके वापस जाने से पहले मुझे उसके पास जाना होगा। माया, अगर तुम वहाँ गई तो वो तुम्हें मार देगा। अगर मैं नहीं गई तो वो तुम सबको मार डालेगा। हमारी चिंता छोड़ दे, तेरी जान हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही प्यार का वरदान है बेटी। वो प्यार का वरदान तेरे पास है, उसी की वजह से हम सब जिंदा हैं। हाँ माया, तुम मत जाना। देखो बेटी, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए इसी बात से ये लोग डरे हुए हैं, और तेरे ना जाने से ये लोग मारे जाएंगे ये सोचकर तू डर रही है। इसी को प्यार कहते हैं। प्यार तो एक अद्भुत भावना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्यार एक सांस है, इस पूरी दुनिया को जीवित रखने वाली सांस। यही उन तीनों किताबों का फॉर्मूला है बेटी। छोड़ देना ही वरदान का फॉर्मूला है, छोड़ देना ही जिंदगी है। पति पत्नी को माफ करता है तभी तो एक सुंदर संसार बनता है। दोस्ती में प्यार होता है तभी तो दोस्ती अमर होती है। प्यार करने वाले सब कुछ छोड़कर एक साथ रहें तो वही प्यार तो अमर प्रेम कहलाता है बेटी। माया, तू रो रही है बेटी। माता, ये आश्रम, आप सब मुझे बहुत अच्छे लगे। ये पेड़ पौधे और यहाँ तक कि ये पहाड़ मुझे बहुत सुंदर लगे माता। माया, अब तू पूरी तरह से इंसान बन गई है। शांत हो जा, शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। थैंक यू। अब मैं पूरी तरह सब कुछ फील कर सकती हूँ।
सकती हूँ। अब मैं रो ऐसा सकती हूँ। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मुझे सब कुछ सुंदर लग रहा है। प्यार क्या होता है ये मैं जान चुकी हूँ। प्यार की फीलिंग्स, एहसास मैं समझ चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। विष्णु, टिक टिक साउंड, ठंडी ठंडी हवा, खुशबूदार सुगंध। इस हवा को मैं महसूस कर रही हूँ। ये मुझे मोहित कर रही है। माया, तुम रो क्यों रही हो? अब तुम्हें छोड़कर जाना होगा विष्णु। मैं कल वली पड़ी जा रही हूँ। वो लोग मुझे लेने के लिए आएंगे। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। I love you, माया। I love you। तुम लोगों को इतनी बार समझाया पर समझ में नहीं आ रहा है। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। मैं गिर रही हूँ, तुम भी गिर रहे हो। क्या प्यार का मतलब यही होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्यार के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही मरना पड़ता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एहसास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। कितने बेशर्म है, बस में भी शर्म नहीं आती। अरे लड़कियां मौका देती हैं तभी तो लड़के करते हैं ना। ऐसे मारो, इतना तमीज़ देंगे क्या? यार एक चीज़ ही देख लेता कि ये बोलेंगे नहीं। हाँ? ऐसा बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती है। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। दुनिया के सारे साइंटिस्ट मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, विष्णुवर्धन क्या हुआ? दूसरे एलियंस को ढूंढा क्या? सर, दो नहीं है, एक है। वो एक औरत है ना? नहीं सर, मर्द है। सर, वन रिक्वेस्ट, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एंड आई नीड सम एडिशनल फोर्स। ग्रांटेड। थैंक यू सर। विष्णु। सर, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। तुम्हारा वर्किंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। गो अहेड। थैंक यू सर। मोइन, मोइन, प्यार
कहाँ है और वो फॉर्मूला दे। मोई, मैं तुम्हें प्यार के बारे में बताऊंगी, लेकिन तुम्हें उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। उसको हमारे शॉकेट साई ने अलग तरीके से लिखा है। अगर तुम्हें उसके बारे में समझना है तो इस धरती पर रहने वाले मानव के साथ रहना होगा, तभी तुम्हें प्यार का असली मतलब समझ में आएगा। मैं समझ गया, तुझे मरना होगा। तुम सब लोग को मारकर वो फॉर्मूला कैसे लेकर जाना है मुझे पता है। है बे तू? बाहर आ! तेरे अंदर दम है तो सामने आके मार कर। प्यार नहीं है बोलने के बाद भी नहीं सुनते हो ना, तो अब तू मरेगा। बैठ जाइए। हमारे 20 कमांडोज को इसने मार डाला। हमारा कोई भी वेपन इस पे काम नहीं कर रहा। हाँ, समझ गया। हमें इसे जिंदा पकड़ना होगा। ओके। हम कौन हैं इसे बताना होगा। As soon as we will catch him, sir. विष्णुवर्धन, कल वो मार्वली में आने वाला है, ऐसा क्लू मिला है सर हमें। स्पेशल फोर्स को वहां पर भेजो, मैं भी वहां जाऊंगा।
मैंने जो भी क्लू कलेक्ट किया है ना सर, वो मैं आपको दे दूंगा। डॉक्टर, वो मुझे जल्दी चाहिए। डेफिनेटली सर, यू कैन गो। मैं क्लू भिजवा दूंगा। यू कैन कैरी ऑन। सर, वहां पर सीसीटीवी कैमरा है। अंदर चलते हैं, आइए। यहां पर एक कैमरा है और वहां पर भी एक कैमरा है। यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ाइए। चाहिए तो और भी कमांडर बुला लीजिए। ओके सर। Come on, everybody.
खुशी हो रही है। तुमने बहुत कुछ सीखा है। रेबे, हाँ, 1 मिनट। हाँ, रेबे, कमांडोज ने मोइन को मार डाला है। तुमने फार्मूला ढूंढ लिया क्या? हाँ, ढूंढ लिया है। सच में मोई मर गया है क्या? हाँ, और अब उन्होंने तुम्हें भी ट्रेस कर लिया है। हाँ? वो अब तुम पर अटैक करेंगे। इमीडिएटली वहां से निकलो। सर, मुझे एक बात बतानी थी। मैं जो कह रहा हूँ उतना ही सुनो। दीदी, आप ऊपर से आई हो ऐसा मुझे स्वामी जी ने बताया है। अच्छा एक बात बताओ, आप स्वर्ग से आई हो या नरक से आई हो? पता नहीं, लेकिन मैं अभी जहाँ रह रही हूँ वो स्वर्ग ही है। ऐसा है क्या? आप स्वर्ग में रहती हो? ऐसा है तो भगवान कौन है दीदी? दीदी दीदी बताओ ना। प्यार ही हमारा भगवान है। माया, माया, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो लोग हमारे पीछे पड़े हैं, जल्दी चलो। मैं इन बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माया, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो वो लोग यहाँ आके सबको मार देंगे। चलो जाओ बेटी, जिस प्यार को तुम ढूंढने आई थी उस प्यार का फॉर्मूला इस बैग में है बेटी। जाओ जल्दी जाओ। जाओ विष्णु, उधर से नहीं इधर से जाओ बेटा। हाँ। हे भगवान, इन दोनों की रक्षा करना, रक्षा करना।
कमांडर गलत जगह निशाना लगा रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं ना तुम? क्या विष्णु, शौक लगा क्या? पायलटन नाम के प्लेनेट से रोबियन नाम की एक लड़की प्यार की आयु ढूंढने धरती पर आई है। हाँ, उसे हमारा विष्णु प्यार से माया बुलाता है। वेलकम माया। ये स्पेशल गन है, इसकी सिर्फ एक बुलेट काफी है तुम्हें जलाकर राख करने के लिए। तुम जिस प्यार की तलाश में आई हो, अगर ये ट्रिगर दबा दिया ना तो ये प्यार नहीं है, प्रूफ हो जाएगा, और वो गलत चीज है, साबित हो जाएगा। कांग्रेट्स माया, ऑल द बेस्ट विष्णु। यहाँ पर 5 मिनट में इसको लेकर जाने के लिए स्पेसशिप आ रही है। वो यहाँ आए तो यहाँ कोई भी नहीं रुकना चाहिए। माया, कांग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट विष्णु, गो अहेड। हैप्पी टू सी यू। तुम्हें देखे हुए 7 दिन हो गए हैं। कैसी हो? आप खुद ही देख रहे हैं ना कि मैं कैसी हूँ। ओके, उस प्यार के वेपन का फॉर्मूला लेकर आई हो क्या? हाँ। भगवद गीता, बाइबल, कुरान। इस सृष्टि की रचना करने वाले को मारने वाले इस जगत में प्यार नहीं है। अगर प्यार करोगे तो इसका अंजाम मौत है। यही है क्या वो फार्मूला? यस सर। पहले मैं भी शॉक हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो पता चला कि प्यार का कोई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक अच्छी फीलिंग होती है। समझ रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। रेबे, तुम्हारा डेटा रिकलेक्ट करना होगा। इसकी वजह से यह रूम कितना अच्छा लग रहा है। तुम हंसने की कोशिश मत करो, हंसी तुम्हें अपने आप आएगी, ये मुझे पता है। हंसी ने ही तो धरती पर इंसान और जानवरों को अलग करके रखा है। विष्णु, तुमने जिस फीलिंग के बारे में मुझे बताया वो बहुत अच्छी है। मुझे सब कुछ सुंदर लग रहा है। प्यार की आयु क्या होती है ये सब मैं जानने लगी हूँ। प्यार का एहसास क्या होता है वो सब मैं समझ चुकी हूँ। विष्णु, ओह, शायद इसी को फीलिंग्स कहते हैं ना। मुझे अब समझ में आ रहा है। ये चीज एक बदलाव लाई है। ये एक सच्ची भावना है। प्यार ने मुझे एक रूप दिया है, तो फिर ये हमारे लिए भगवान है। ठीक है, इसे हम अपने प्लेनेट पर लेकर जाएंगे
चलो साथ में चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? आ गया। विष्णु, जिसने मेरे दिल में प्यार जगाया, यही मेरे लिए भगवान है, यही मेरा प्यार है। ऐसा नहीं हो सकता। इस प्यार की डेफिनेशन मुझे पता नहीं होती तो तू अब तक जलकर राख हो चुकी होती। ये कैसी फीलिंग है ये मैं समझ गया हूं, इसीलिए तू बच गई। ओके, प्यार 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 बोलती है ना तू। अगर तुम इसे एक शब्द में कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? मैं 2 कहूंगा। 2? भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ। हमारे ग्रह के हिसाब से इसकी उम्र 65 साल है, तो क्या तुम अब भी इसे अपनाओगे? बिल्कुल स्वीकार करूंगा। मेरे लिए इसकी एज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्यार इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे बीच प्यार है, हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं चलता हूं। हम अपने ग्रह में प्यार की फीलिंग लेकर नहीं जा रहे हैं, हम बस अपने साथ उसकी फीलिंग लेकर जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आज मैं हार गया और तू जीत गया। अभी मैं अपने ग्रह पे जा रहा हूं। याद रखना, मैं एक दिन जीतूंगा जरूर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। हमारे ग्रह पर प्यार ढूंढने के लिए आने वाली प्यार की वो प्रतिमा यहीं की इंसान बनकर रह गई।